हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। कल के रिट्वीट ट्वीट युद्ध में सफलता तो मिली, रिट्वीट इतने हो गए कि वर्ल्ड लेवल पर बात पहुंच गई। यूपीएससी प्री 2020 का एडमिट कार्ड आ गया, बिहार एसआई मेंस का डेट आ गया, 64वीं पीपीएससी इंटरव्यू का डेट आ गया, 65वीं मेंस का डेट आ गया, जैसे आईपीएस का कुछ एसएससी के पोस्ट का रिजल्ट का डिक्लेरेशन आ गया रिजल्ट का। उसके बाद अब पूरे सिस्टम को हम लोग मिलकर ठीक करेंगे, टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो अब हम सेट नंबर 2 पे आते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है क्या कि असहयोग आंदोलन के बारे में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन के आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो इसमें बोल रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो हमको खोजना है कौन शामिल है। तो बोल रहा है सरकारी पदों का त्याग, ये शामिल है। ठीक, विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी शामिल है। अदालतों का वकीलों का बहिष्कार, ये भी शामिल है। तो कौन नहीं शामिल है? तो ये सरकारी वाहनों का यातायात पाबंदी, ये शामिल नहीं है। अगर इसी पर वाहनों पर पाबंदी लगा देंगे तो कोई काम ठीक ढंग से नहीं होगा, तो मतलब ये ही शामिल नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति हुई थी 5 अप्रैल 1930 को। ठीक, जब शुरू हुआ था दांडी मार्च, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचा था, और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह कानून को तोड़ा था। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन है। 12 मार्च को शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ 12 मार्च को, इंड हुआ 5 अप्रैल को। ठीक है, और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक, इसमें आगे देखते हैं कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम का सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें बोल रहा है कि चोरी चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, ये भी सही है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ था, ये गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो यही गलत है। ठीक, आगे देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 को। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया था। 21 अक्टूबर 1943 को किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1829 के नियम 17 के द्वारा। 1829 के नियम 17 के द्वारा। ठीक, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? यह श्रेय जाता है एलिगन प्रथम को। किसे? एलिगन प्रथम को वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जाता है। ठीक, पील कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना में यूरोपीय तथा भारतीयों के बीच अनुपात को निर्धारित किया गया। सही अनुपात इनमें से कौन है? इसमें पहले क्या था? पहले था 1:5, 1:5, जो अब हो गया है कितना? 1:2, मतलब 1:2 हो गया है। तो आंसर इनका 1:2। इससे पहले 1:5 था। ठीक, दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कब की गई थी? 1866 में। ठीक, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में की गई थी। ठीक है, वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? वायसराय को विधि बनाने के लिए अधिकृत किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? तो इसमें सब जानते हैं, पल्लव शामिल है, पाल, प्रथियार, राष्ट्रकूट शामिल है, पाल, प्रथियार, राष्ट्रकूट शामिल है। ठीक, इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं देश की बालू से ही एक कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देता। गांधी जी के उपयुक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह आंदोलन संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन के बोला गया था, बोले थे गांधी जी ने। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य से शुरू किया? कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। और कल मैंने बताया तो जो मास्क बनाने के लिए महिलाओं को योजना बनाया है, किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक, भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की? ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की नासिक में। नासिक, ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत नासिक में किया गया। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को इसरो द्वारा रीसेट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया था? तो रीसेट 2B का प्रक्षेपण किया गया था PSLV C-48 के द्वारा। ठीक, PSLV फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है,
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ इट राइट टू स्टेशन, क्या बोला, इट राइट टू स्टेशन प्रमाण पत्र जारी किया। इट राइट टू स्टेशन प्रमाण पत्र जारी किया किसे, तो मुंबई को जारी किया, इट राइट टू स्टेशन। ठीक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी, क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया, तो अंग्रेजी के लिए शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में कहाँ आयोजित होगी, तो 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आयोजन होगी कहाँ होगी, फ्रांस में। कहाँ होगी, फ्रांस में होगी। ठीक है। बोल रहा है द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री, तो अब डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, इसके पुस्तक के लेखक है सुधा पुरी। कौन है, सुधा पुरी। इसके बोल रहे हैं इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया था, इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का नाम दिया था आदित्य L1, आदित्य L1। ठीक। निम्न में से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो क्रिस्टीना कोच बनी है। ठीक है। डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसमें अंकित फाड़िया। कौन है, अंकित फाड़िया। तो 22 पे चलते हैं कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं, तो इसमें जिले की संख्या कितनी है, इसमें जिले की संख्या 22 है, इसमें जिले की संख्या 22 है। लेकिन अगर बोल जाए लद्दाख में, तो लद्दाख में 2 जिले, लद्दाख में कितने, 2 जिले, और जम्मू कश्मीर में 22 जिले। ठीक। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाइयों का दर्जा दिया गया, वो किस शहर में जीवित इकाइयों का दर्जा दिया गया, सुखना झील, जो चंडीगढ़ में। कहा, चंडीगढ़ में सुखना झील है। ठीक है। 22 मार्च 2020 को बनाए गए जल दिवस का थीम था, जल दिवस का थीम क्या था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जल दिवस की थीम था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने, माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट आवेला। ठीक है, माल्टा के नए प्रधानमंत्री। बायो एनर्जी कॉरपोरेशन ने के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये ब्राजील थे, जो 2020 गणतंत्र दिवस पे शुभ अवसर पर आए थे और MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मुख्य जो बात कही गई थी वो बायो एनर्जी कॉरपोरेशन पर थी। ठीक है। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन होगा नगोया में। कहाँ होगा, नगोया में होगा। और अगर बोल दे कि 2022 वाला कहाँ होगा, 2022 वाला होगा हांगचू में, हांगचू चीन में। ठीक है। और 2026 वाला होगा नगोया में। ठीक। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील, मतलब रेस्टोरेंट ऑन व्हील की शुरुआत की, रेस्टोरेंट ऑन व्हील की शुरुआत की है, वो कौन सा है, तो वो आसनसोल है। कौन, आसनसोल है। ठीक है। कौन, रेस्टोरेंट ऑन व्हील, आसनसोल। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन के आधारित है, तो मनोहर पारिकर। कौन, मनोहर पारिकर जी है, जो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे और हमारे रक्षा मंत्री भी थे। ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस, ई गवर्नेंस पे 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ, मुंबई में हुआ था। खोलोंगचू पनबिजली परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। खोलोंगचू पनबिजली परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किन 2 देशों के भी संबंधित है, भारत भूटान की। खोलोंगचू पनबिजली परियोजना भारत भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था परीक्षा पे चर्चा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव का आयोजित हुआ था, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, आत्मीय सभा के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक हैं। ठीक है। अगर और बोलते हैं कि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। अब उसके बाद केशव चंद्र सेन के बारे में आते थे, ये आदि ब्रह्म के समाज के संस्थापक थे, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग का बात करते तो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, प्रार्थना समाज। उसके बाद दयानंद सरस्वती की बात बोलते तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, इसमें 15, 16, 19, 29, 30 है। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। इसमें 29 भी है और 30 भी है। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 ये मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है।
निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ठीक, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके चौथाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है। इसमें हम बोलेंगे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, गलत बात है। ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, नहीं ये गलत है, ये 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदस्य है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष मुक्त हो जाते हैं। 1/4 नहीं, मतलब 1/3 होता है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर क्या? उपरोक्त सभी कथन गलत है। ठीक, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने? 14 दिनों पर रोक सकती है। उसके बाद वो धन विधेयक खुद स्वतः पारित हो जाती है। ठीक, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष होते न्यायिक पद पर धारण किया होगा, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायाधीशों के अधिवक्ता रहा हो। ये बात तो सही है। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष। इसमें आयु का तो बात नहीं है, तो इसमें आंसर राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसमें कौन सही है? तो केवल एक। ठीक, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 39 क्वेश्चन है, कौन होगा? 1.1/2 माह, 1.1/2 माह। आप वित्तीय आपात का बात बोल रहा है, तो वित्तीय आपात कब होता है? तो वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में, वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद या भीतर कम होना चाहते हैं 1:1/2 माह में। ठीक है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया था 1963 में। कब लाया था? 1963 में। किसके खिलाफ लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ में लाया गया था। कब? 1963 में। कब? 1963 में पहली बार। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? उपबंध किया गया अनुच्छेद 37 में उपबंध किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं 42 में। ठीक, निम्न में से किसने विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय या फेडरल है? तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विवरण एक पता चलता है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है? तो ये कौन कौन है? तो एन वेंकटरमन है और जाकिर हुसैन, मतलब ए और बी दोनों है। ठीक, चलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ? चलैया समिति का गठन 1991 में हुआ है। चलैया समिति 1991 में हुआ है। ठीक, इनमें से क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से, तो ये कौन क्रांति है? तो ये भूरी क्रांति है। चमड़ा उत्पादन, चमड़ा कैसा होता है? भूरा, तो भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे कहते हैं हॉट मनी। एकदम गर्मा गर्म मनी, मतलब आता है और चला जाता है, तो हॉट मनी कहलाता है। ठीक, लकरवाला समिति किससे संबंधित है? लकरवाला समिति किससे संबंधित है? ये गरीबी से संबंधित है लकरवाला समिति। गन्ने का उचित और परिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। गन्ने का उचित और परिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। यह आंसर कौन होगा? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति यह निर्णय लेता है कि इसका दाम कितना होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इनमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते हैं? इसमें शवों के सिर रखे जाते हैं उत्तर दिशा में। ठीक, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? तो ये कौन सा बौद्ध संगति है? ठीक है, ये कौन सा बौद्ध संगति है? तो ये संगति चतुर्थ बौद्ध संगति है। ठीक है, इसमें बौद्ध संप्रदाय का विभाजन हो गया था 2 में। महावीर स्वामी किस नदी के तट पर केवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति हुई थी रिज्जुपालिका नदी पे। ठीक है, रिज्जुपालिका नदी पे महावीर स्वामी और निरंजना नदी पे बुद्धा। ठीक है, निरंजना नदी पे बुद्ध का और रिज्जुपालिका नदी पे महावीर। निरंजना नदी पे बुद्ध, रिज्जुपालिका नदी पे महावीर, मतलब रिज्जुपालिका बड़ा है तो महावीर भी बड़ा। निरंजना और बुद्ध कॉम्बिनेशन आप मिला लीजिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये क्वेश्चन कौन है? तो मखलीपुत्र। कौन है? मखलीपुत्र। ठीक, आजीवक संप्रदाय। किस मुगल शासक के शासनकाल को सत्यपथ का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां को सत्यपथ का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मतलब सत्यपथ क्या होता है? तो मतलब भवन निर्माण। इसमें इसके काल में भवन निर्माण बहुत सारा हुआ था, इसलिए इसको सत्यपथ काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं
मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब कौन था? मुहतसिब आचरण अधिकारी था। मुहतसिब आचरण अधिकारी था। ठीक। दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित थे? दीवान ए आरिज जो थे सैन्य विभाग से संबंधित थे। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग से। बसावन और दसावन किसके शासनकाल में दरबारी कवि थे? बसावन दसावन अकबर के दरबार में थे चित्रकारी कवि। और जहांगीर के काल को चित्रकला के स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो परमाणु विद्युत गिरी और राज है। तो ये बोल रहा है नरोड़ा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। कुंडन कुलन कर्नाटक नहीं। काकरापारा गुजरात सही है। तारापुर महाराष्ट्र सही है। कुंडन कुलन और कल्पक्कम ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन है? कुंडन कुलम और कल्पक्कम दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से? सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से। सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी से। हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? क्वेश्चन बताइए। हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चे के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया? वो नेपाल है। कौन है? नेपाल। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा जो है यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं समांतर रेखा है। 17वीं समांतर रेखा। अमेरिका कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। ठीक है। और जर्मनी फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा। इनमें से कौन सा काम WTO के विषय में सही नहीं है? बोल रहा है नहीं है। तो WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 को, बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय जेनेवा में, बिल्कुल सही। वर्तमान इसके सदस्य की संख्या 164, ये भी सही। यह संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, बिल्कुल यही संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। ठीक है। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का वर्ल्ड 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। इसमें कथन सत्य सुनना है। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, बिल्कुल सही। इसे विजेता बांग्लादेश रहा, जो बिल्कुल सही। मारपीट हो गया था। इसमें उपविजेता भारत रहा, सही। तो इसमें 1 2 3 सही है। ठीक। जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019, भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान 80 रहा। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं 64 कि भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया गया? ये क्वेश्चन करंट अफेयर की क्लास में मैंने बताया था। तो इसमें हो जाएगा कौन? पश्चिम बंगाल। ठीक। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो ये कैप्टन तानिया शेरगिल है। ये भी मैंने बताया था, कैप्टन तानिया शेरगिल। निम्न में से अच्छे ईंधन के गुण नहीं है? ये बोल रहा है नहीं है। क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है नहीं है। ठीक। तो इसमें नहीं वाला नहीं है। तो ईंधन का उसमें मान ऊंचा होना चाहिए, ये सही है। और ईंधन जलने पर ज़्यादा जलने ज़्यादा अपशिष्ट हानिकारक गैसों को होना चाहिए, यही गलत है। ये बी नंबर नहीं है। कोल गैस होता है। कोल गैस क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, फिर मीथेन है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। कोल गैस। विटामिन B7 मिलान करने वाला है। तो विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन K। तो विटामिन K का है, K का क्या है? रक्त का थक्का जमने नहीं देता, रक्त के थक्का जमने में। ठीक। विटामिन E बांझपन उत्पन्न होने में। ठीक। और ठीक है। तो इसमें देख लीजिए 2 को मिल गया। ये C का 4 मिल गया, और C का 4 मिल गया, और E का C का 4, अब D का 2, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। तो विटामिन B7 बालों का झरना, और विटामिन B12 परमाणु अरक्ता होना। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों की मध्य दूरी इकाई करने की प्रकाश वर्ष है। ठीक है। इसमें और आगे क्वेश्चन देखते हैं, निहित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये कौन हो जाएगा? वर्णदता। ठीक है। लाल रंग का पहचान नहीं होता इसमें। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और निम्न में से किसका वहन करता है? तो यह वहन करता है ऑक्सीजन का। ठीक है। हीमोग्लोबिन में। ठीक। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वो क्या होती है? उस ऊष्मा की मात्रा होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है। गुप्त ऊष्मा। 73 में आते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता? जो जीवदर में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत नदी है अपना। ठीक है। इनमें से कौन सा विटामिन ए अच्छा स्रोत नहीं है? बोल रहा है अच्छा स्रोत नहीं है। तो अच्छा स्रोत नहीं है कौन? जंतु के यकृत और गुर्दे जो अच्छा स्रोत विटामिन ए का नहीं है। और सब मछली का तेल, पालक, आम है। प्राकृतिक रबर के बारे में से कौन सा कथन सही है? तो प्राकृतिक रबर के बारे में यह ए नंबर सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। ठीक। पर मिलान करें। प्रतिरोध ओम
विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल न्यूटन और पावर वाट, प्रतिरोध एम्पियर। ठीक है, तो 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सीधे मिल गया। 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और डी का 3। ठीक, निम्न में से कौन धातु के गुण नहीं है? इनमें से कौन धातु के गुण नहीं है? तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये धातु के गुण नहीं है। धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम। कौन है? लिथियम। ठीक, किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण निम्न में से तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, सुपरनोवा घटना क्या है? सुपरनोवा घटना क्या है? तो एक मृत प्राय तारा है। यही एक तारा जो है ब्लैक होल में परिवर्तित होती है बहुत सालों बाद, करोड़ सालों बाद। ठीक है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब 83 आते हैं। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो बीचों बीच तो नहीं गुजरती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश राज्य है, जिसमें अधिक संख्या में कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, निम्न में से कहाँ से अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? क्या बोल रहा है? हरित गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन एक हरित गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है। गाड़ी से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषक गैस है, कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से निकलती है, लेकिन उसमें कुछ फिल्टर लगने के कारण यह एक ऑक्सीजन और लग जाता है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कम प्रदूषण गैस। ठीक है, तो में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बोल रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है, ये सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं, गुजरात में नहीं, हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। ये गलत। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक है, सब सही है। एक रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गिर गुजरात में। इसमें से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा कौन नहीं है? तो ये कौन? अगलुहास, हाँ, 1 नंबर। शीत महासागरीय जलधारा कौन नहीं है बोल रहा है, तो कौन नहीं है? तो डी अगलुहास शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो ये कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और भारत की गंगा मतलब दक्षिण गंगा अगर बात किया जाए तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। ठीक, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? यह भूकंप और ज्वालामुखी के कारण जाना जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी के कारण। तो 1 और 2 अब हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो टकला मकान बिल्कुल सही है, चीन में। थार भारत में सही है। अटाकामा चिली, ये भी सही है। गिब्सन गलत है। गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? संचार उपग्रह बहिर्मंडल में होते हैं। विली किस क्षेत्र के चक्रवाती घटना है? तो विली ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में आता है? तो उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, कौन सा? उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सदाबहार क्रांति का संबंध है किससे? सदाबहार क्रांति का संबंध द्वितीय हरित क्रांति से। द्वितीय हरित क्रांति से। ठीक है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को मिलान स्थल है। तीनों का मिलान स्थल का नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, 96 क्वेश्चन देखते हैं। इसका 96 का आप आंसर बताइएगा। 96 का आंसर आप बताइएगा कौन होगा। उसके बाद 97 का आप बताइएगा। 98 का भी आप बताइएगा कमेंट में, और 99 का भी आप बताइएगा कमेंट में, और 100 का भी आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो इसे देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।